पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। कुछ केसेस में अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मूड स्विंग्स, इस तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं। एग्स रिलीज होता है, वो इमेच्योर होता है और वो वहीं पे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये दोनों कंडीशंस में से कुछ भी है तो आप इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं या आप इनको किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पीसीओडी क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब कि जो बीमारी है वो हमारी सिर्फ ओवरीज तक है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, अदर मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं या फिर कुछ केसेस में डायबिटीज वगैरह भी आ जाता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, आपके अदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, देन इट बिकम पीसीओएस। पीसीओडी एंड पीसीओएस दिस बोथ आर द हार्मोनल इश्यूज ऑफ द ओवरीज। यूजुअली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दोनों के सिम्टम ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। पीसीओडी के अंदर भी आपका पीरियड या तो एब्सेंट हो जाता है, कभी कभी 1 साइकिल या 2 साइकिल के लिए, या डिले हो जाता है या स्केंटी हो जाता है। सेम पीसीओएस के अंदर भी यही चीज होती है, दोनों में ही आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड कुछ केसेस में अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मूड स्विंग्स, इस तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ में पेशेंट का जो हेयर फॉल होता है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है, ये भी एक सिम्टम होता है हमारे पीसीओडी और पीसीओएस में। बट पीसीओएस के अंदर आपको इन सिम्टम्स के अलावा भी कई और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि आपको ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है, इसके साथ में अदर हार्मोनल इश्यूज आपके अंदर डेवलप कर सकता है, आपको एंडोमेट्रियोसिस मतलब आपकी यूट्राइन हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए अदर बॉडी पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने को आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि दोनों कंडीशन एक जैसी हैं, लेकिन क्या रहता है डिफरेंस, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं पीसीओडी के अंदर क्या होता है, जब आपका एवरी मंथ में जो आपका एग्स रिलीज होता है वो इमेच्योर होता है और वो वहीं पे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट हर महीने आपकी ओवरीज में साइड्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पीसीओडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में सिस्ट देखने को मिलते हैं ओवरीज में, आप जब भी स्कैन वगैरह कराते हैं। जबकि पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट में एंड्रोजेंस का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से जो आपके एग्स हैं वो सिस्ट फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं, ज्यादा सिस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली पीसीओडी के आपके पीसीओएस में ओवरीज के अंदर सिस्ट आपको कम देखने को मिलते हैं, इसमें अदर इन्वॉल्वमेंट्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका पीसीओडी लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली आपके पीसीओएस के। पीसीओडी को आप लाइफस्टाइल से करेक्ट कर सकते हैं, बट जो पीसीओएस की जब बात आती है तो हमें लाइफस्टाइल के साथ साथ मेडिसिनल हेल्प की भी नीड होती है, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर अदर इन्वॉल्वमेंट, अदर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि हम उसको करेक्ट कर सके। तो जब भी हमें इन चीजों के बारे में पता करना होता है तो सबसे पहले हमें अपने सारे सिम्टम्स को कैलकुलेट करना होता है कि हम क्या क्या चेंजेस को फील कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी रहता है आप अपने फिजिशियन से अपना हिस्ट्री डिस्कस करें, आपका जो भी हिस्ट्री रहता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको वो डायग्नोज करने के लिए कहते हैं तो वो कराएं, सो दैट कि हमारा कंडीशन कंफर्म हो सके। अब बात आती है कि अगर हमें पीसीओडी या पीसीओएस कुछ भी है तो क्या ये हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जी, ये हमारी फर्टिलिटी को दोनों ही अफेक्ट करते हैं, बट फिर भी पीसीओडी के साथ में आप इसको लाइफस्टाइल वगैरह मैनेज करके या मेडिसिन के साथ में इजिली कंसीव कर पाते हैं, लेकिन पीसीओएस में ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए आपको फर्दरली आपके डॉक्टर के असिस्टेंट की नीड होती है। कैसे आप अपने पीसीओडी या पीसीओएस के अगर आपको सिम्टम है तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं मेन चीज की। अगर हमें ये सिम्टम्स हैं तो हम क्या इलाज करें, पीसीओडी हो या पीसीओएस, दोनों का सिम्टम एक ही है, तो हमने करेक्ट करना है हमारा हार्मोन्स। उसको जब भी आप करेक्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे अच्छी पहले पॉइंट जो रहता है, रेगुलरली अपना योगा एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें। जितना हम रिलैक्स रहेंगे उतना हमारा हार्मोन सैचुरेशन अच्छा होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना स्लीप साइकिल जरूर मेंटेन कीजिए। इसलिए आजकल का लाइफस्टाइल में जो लेट नाइट स्लीप है, इस टाइप की जो हार्मोनल इश्यूज होता है, उसके पीछे ये भी एक रीजन आजकल क्रिएट हो रहा है। और हमारा जो खाना पीना है, जितना भी एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स है, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, मैदा है, तो ये सारी चीजें भी आपको इस सिचुएशन की तरफ लीड करती हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इन चीजों
चीजों का ध्यान रखें। इसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अपना सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सिम्टोमेटिक बेस पे ही दिया जाता है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं और अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।